नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। कुछ प्रश्न हमने देखे, कुछ प्रश्न आज देखेंगे। ये जो आपके वनपाल वनरक्षक का एग्जाम हो गया, सीएटी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज और देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक बार एग्जाम आया हुआ है, मारुत। तो आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि मारुत का किसका देवता है? आंधी तूफान का देवता। उषा, तो ध्यान रखना पक्ति व उत्थान का देवता कौन है? उषा। उषा मतलब पक्ति व उत्थान का देवता। दो मतलब होता है आकाश का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक वो पालन करता। विश्व के संरक्षक वो पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। ध्यान रखना। पंचजन्य, एक शब्द मिलता है पंचजन्य। आर्यों के जो 5 कबीले हैं ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले मिलते हैं, जिसे पंचजन्य कहा जाता है। इसमें आपके अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। तो कभी एग्जाम प्रश्न आ जाए कि पंचजन्य का मतलब क्या होता है, या आर्यों के 5 कबीले कौन से थे, बताइए। तो ध्यान रखना, पंचजन्य आर्यों के 5 कबीले जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक है अनु, एक है दुहु, एक है पुरु, एक है तुर्वस, एक है यदु। ऋग्वेद में आर्य शब्द और स्तूप शब्द का विवरण मिलता है। तो कभी प्रश्न बन जाए कि स्तूप शब्द का सर्वोत्तम विवरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आर्य का भी ऋग्वेद में। जन का, जन मतलब कबीला कहा जाता है, और इसके जो मुखिया को राजन कहा जाता है। तो कभी एग्जाम प्रश्न आए तो जन के मुखिया को क्या कहते हैं, या कबीले में जो लोग रहते हैं उनके मुखिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, आपके राजन कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि दशराज युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे। इसे पुरुष ने भी कहा जाते हैं। तो ऋग्वेद में जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, विदुषी महिलाओं के नाम भी मिलते हैं। तो ध्यान रखना, कभी एग्जाम पूछ भी सकते हैं। इसमें आपके लोपामुद्रा है, घोषा है, सिकंता है, अपाला है, विश्ववरा है। ध्यान रखना। अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाएगा अमाजु, तो ध्यान रखना, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखना, पांचाल। एक बार प्रश्न आया कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखना, पांचाल था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ पे मिलता है आपके? सर्वप्रथम, तो ध्यान रखना, आपके राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आपके ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। एक बार प्रश्न है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वोत्तम कहाँ पे देखने को मिलता है? आपके ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, मारुत मतलब आंधी तूफान का देवता। उषा मतलब पक्ति व उत्थान का देवता। दो मतलब आकाश का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक वो पालन करता। पंचजन्य, आर्यों के जो 5 कबीले ऋग्वेद थे उसे पंचजन्य का, जिसमें आपके अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस, यदु है। ऋग्वेद में आर्य और स्तूप शब्द का विवरण देखने को मिलता है। जन कह दो या कबीले कह दो, इसका मुखिया को राजन कहते हैं। ध्यान रखना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। और कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो रावी नदी या पुरुषनी नदी। जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, विदुषी महिलाएं, उनके नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ध्यान रखना, कभी एग्जाम प्रश्न बन सकता है। जिसमें आपके लोक मुद्रा है, घोषा है, सिकता है, अपाला है, विश्वरा। अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखना, आपके पांचाल था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ पे मिलता है? सर्वप्रथम आपके ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।